सर अभी केंद्रीय बजट पास हुआ, इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं सर? क्या देखिए, ये बजट जो है, जो कल हम लोगों ने देखा और आज भी पढ़ा, ये बजट जैसे नहीं कहता है कि लोहा पर सोना का निकेल चढ़ा करके आम जनता को, किसान और मजदूर को बेवकूफ बनाने वाला बजट है। गरीबों के उपयोग की सारी चीजों का दाम बढ़ा है, उस पर बढ़ोतरी, पूरे राजस्व का भार आम किसान मजदूर जनता की ओर बजट के भार की धार को मोड़ करके कॉरपोरेट घरानों और कंपनी आधारित उसके हित लाभ को देखते हुए कंपनियों का ये बजट है, ये कॉरपोरेट घरानों का बजट है। बिहार को तो बहुत कुछ दिया गया है, लाखों करोड़ों रुपए। बिहार में मांग थी, ये पिछड़ा राज्य है, झारखंड के बंटने के बाद इसका औद्योगिक विकास ठप है, इसको विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का सवाल था, मांग था, और कुछ विशेष पैकेज का मुलम्मा निकेल चढ़ा करके आम लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। और यही तो देखिए आपको कि बेगूसराय के साथ तो ये बजट घनघोर सौतेला व्यवहार, चाहे वो बेगूसराय रेलवे स्टेशन हो और कई जगह 10 शहरों में वायु मार्ग को शुरू करने की बात हुई, उसमें बेगूसराय अभी तक शुमार नहीं किया गया। हमारा उलाव हवाई अड्डा बरसों से तरस रहा है अपने शुरुआत का, अपने विकास का। इतनी सारी जमीनें एयरवेज के लिए हमने उपलब्ध कराई बेगूसराय जिले की जनता ने, लेकिन इसको ये नसीब नहीं हो सका है। ये बजट बिहार और बेगूसराय के लिए सौतेला बजट है। देखिए, बजट केंद्रीय बजट पेश हुआ, मैं उस पर यही कहना चाहूँगा कि बिहार में जो फंड दिया गया है वो अलग अलग ज़िलों के लिए दिया गया है, उसके ऊपर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। जो पैसा दिया है सरकार उसको खर्च करना है डेवलपमेंट पे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बेगूसराय को इस बजट में कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। कारण है कि जो उन्होंने घोषणा की पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे वो दे रहे हैं 300 कुछ किलोमीटर में। तो 300 कुछ किलोमीटर, इसका मतलब है वो इलाका जो है बेगूसराय को नहीं टच कर रहा है, क्योंकि बेगूसराय से पूर्णिया की दूरी लगभग 127-28 किलोमीटर और उधर 115 किलोमीटर, कुल मिला के 220-22 किलोमीटर के करीब में आती है। तो ये हम कह सकते हैं कि वो 300 कुछ किलोमीटर का है, तो बेगूसराय को वो टच नहीं कर रही है। वो समस्तीपुर को करे या मुजफ्फरपुर को करे। दूसरा जो एक दिया गया है कि बक्सर और भागलपुर 4 लेन, तो वो भी बेगूसराय को नहीं टच कर रही है। तो बेगूसराय को इस बजट में कुछ नहीं मिला है, सिर्फ छलने का काम हुआ है। बिहार के साथ दो नेता नीति दी जा रही है, नीतीश कुमार उसमें समर्थन करने के लिए हैं, और अभी वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा सकते थे। लेकिन नीति आयोग के सदस्य हमारे 3-3 मंत्री हैं, ललन जी हैं, मांझी जी हैं, चिराग जी हैं, लेकिन उस बिहार राज्य के दर्जे पे कोई बात नहीं बनी, और जीतन राम मांझी ने तो कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। तो जब बिहार को सरकार छलवा कर रही है तो इसके लिए तो बैठ के सोचना पड़ेगा। जो भी इंडिया गठबंधन है और जदयू के लोग हैं, ये बैठ के ये विचार करें कि जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसके साथ हैं, अदरवाइज हम नहीं हैं। बजट पे जो है सरकार ने जो सर्विसमैन है उनके साथ छलावा किया है। नया जो स्लैब आया है वो अंतर है उसमें काफ़ी ज़्यादा। ये जो केंद्र सरकार के द्वारा 2024 का बजट पेश किया गया है, यह बिहार और बिहारियों के लिए एक महाविश्वासघात किया गया है। जबकि इसके लिए 2006 से ही नीतीश कुमार के जरिए
पूरे बिहार में विशेष राज्य के दर्जा का मांग किया जा रहा है, लेकिन आज उस विशेष राज्य के दर्जा को खारिज कर दिया गया और महज कुछ हजार करोड़ के पैकेज को दे करके और तब इनको संतुष्ट करने का काम किया गया, जो इनके सहारे, खास करके जदयू के सहारे जो सरकार चल रही है, तो इनको खुश करने के लिए ये कुछ पैकेज दे दिया गया और ये भी इससे संतुष्ट हो गए। लेकिन यह जो विशेष राज्य का सवाल है, विशेष राज्य के दर्जा का, ये खास करके झारखंड के बंटने के बाद बिहार की जो दशा हुई है वह मांग जोर पकड़ने लगी और यह वास्तविक भी है। अभी कहा जा रहा है जो इसके लिए ये तर्कसंगत नहीं है, जबकि पूरे देश में अभी भी 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा चुका है और हम मांग करते हैं अभी भी जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए बिना यहाँ का कल्याण नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही आज जो कहा जा रहा है, जो वो पूर्वोत्तर की बातों को हटा करके आज पूर्वोदय की बात कर दी गई, जो इसमें विशेष लाभ बिहार को दिया जा रहा है, तो यह पूर्वोदय का जो कार्यक्रम योजना जो लाया गया है, यह खास करके एनएच से जुड़ा हुआ मामला है और एनएच से जुड़े हुए मामले में ये बिहार के आवाम को फायदे की बात नहीं है, बल्कि ये अडानी अंबानी के फायदे के लिए इस तरह का पूर्वोदय योजना को लाया गया है। ये तो केंद्र के स्तर पर की बात है। खास करके हम बेगूसराय के संदर्भ में कहना चाहेंगे, जो चुनाव के समय में नितिन गडकरी के द्वारा ये सामहो पुल को बनाने की बातें की गई थी, उसके लिए आश्वासन दिया गया था, लेकिन इस बजट में इसकी चर्चा तक नहीं की गई। यह बेगूसराय वासियों के लिए विश्वासघात है और खास करके मजदूरों के लिए हम कहना चाहेंगे, जो मजदूर, जो मनरेगा मजदूर हैं या और अन्य मजदूर हैं, उसके लिए इस बजट में कहीं से कुछ भी नहीं है।